ये 4 दिन वर्ष में ऐसे होते हैं जब कुत्ता भी कामुक होता है, नहीं तो वो उदास माने उदासीन माने वो भी उपेक्षा करता है कि होगी यार, ये कुतिया है, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुत्ता बैठा है, कुतिया बैठी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मनुष्य में ही ऐसा क्यों होगा कि वासना का बिल्कुल सैलाब आ जाएगा और बहा ले जाएगा, ऐसा क्यों होगा? पर हम ऐसा होता देखते हैं, हम बलात्कार देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं। वो है ही इसलिए कि दोनों को बिल्कुल अलग अलग कर दो, और ऐसा दोनों का कर दो कि मनुष्य नर नारी को देखे और बिल्कुल पगला जाए, नारी नर को देखे और कहे ये क्या आ गया। प्रकृति ने इतने ज़्यादा अंतर नहीं बनाए हैं नर नारी में जितने समाज ने बना दिए हैं। एक एक बात को अलग कर दो, एक एक बात को अलग कर दी है। उसको बोलो कि अपने होंठ रंगेगी, काहे को होंठ रंगेगी? ये मुझसे छोटी मेरी बुद्धि, ये मुझे मेरी छोटी बुद्धि बचपन से आज तक समझ में नहीं आया, एक इंसान अपने होंठ क्यों रंगता है, बाकी तो सब ठीक है। होंठ, अरे ये खाना खाते हैं यहाँ से इसमें अंदर चला जाएगा, ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मतलब क्या है? एक ही मतलब है, वासना दहकानी है, यही मतलब है। और जब वासना दहके तो बोलो देखा स्त्री पुरुष संगत कर रहे थे इसलिए तो व्यभिचार हो गया। इनको और अलग अलग करो, तुम उन्हें जितना अलग करोगे वासना उतनी दहकेगी। भाई जी लेने दो, साथ में खा पी लेने दो, खेल लेने दो, क्यों इतना डर लगता है कि ये तो बिल्कुल व्यभिचार ही करेंगे? नहीं करेंगे। कामी कुत्ता 4 दिन ही होता है, बाकी 361 दिन नहीं करते। किसी ने पूछा था मैं कैसे पता करूं कि ये जो लड़की है मेरे लिए ठीक है? मैंने कहा उसके साथ वक्त गुजारता है? बोला हाँ। मैंने कहा अगर वो लड़का होती तो फिर भी तो उसके साथ वक्त गुजार पाता, तो वो तेरे लिए ठीक है। अगर वो लड़की नहीं होती, वो जैसी है वैसी ही रहती, बस उसका लिंग ना होता लड़की का। अगर वो लड़का होती और वैसी ही होती जैसी वो है अभी, वो लड़का इसी लड़की जैसा होता और फिर भी तू उसके साथ वक्त गुजार सकता, तो ये तेरे लिए ठीक है। बोला ये बात आपने पते की बोली। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ये संभव है कि नर नारी एक दूसरे की संगति कर सके, भूल सके कि दोनों का जेंडर क्या है। बिल्कुल भूल सकते हो, क्यों नहीं। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो आपका जेंडर भूल ही नहीं पा रहा, तो वो व्यक्ति हिंसक है, आपके लिए खतरनाक है। वो खुलेआम हमला ना करे, वो छुपा हुआ बलात्कारी है। आप किसी ऐसे के साथ क्यों होना चाहोगे जो आपको देख ही इस दृष्टि से रहा है कि आप पुरुष हो, आप स्त्री हो? वो आदमी अच्छा कैसे हो सकता है और आप उसके साथ सहज कंफर्टेबल कैसे अनुभव करोगे? उसकी सारी नज़र ही इस बात पर है कि ये उसका क्या है, मांस देख रहा है। और क्या कर रहा है वो? चेतना के ऊर्ध्वगमन का मतलब ही यही होता है कि न देह से अब ज़्यादा मतलब नहीं है। तो अगर अपनी देह से मतलब नहीं है तो भाई तेरी देह से भी मतलब नहीं है ना। मैं भूल जाता हूँ कि तेरा जेंडर क्या है, तब समझो कि कुछ तरक्की हो रही है। बार बार मैं भूल जाता हूँ कि तेरा जेंडर क्या है, मुझे नहीं याद रहता, तब समझो कि रिश्ता भी स्वास्थ्य ले रहा है। कि भूल गया, तेरा जेंडर ही भूल गया। और ये फीमेल एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण हो नहीं पाएगा जब तक कि पूरे समाज का ही आध्यात्मिक सशक्तिकरण नहीं होता। 2 बातें हैं, 2 शर्तें हैं। पहली बात तो नारी सशक्तिकरण अपने आप में संभव ही नहीं है जब तक नारी और पुरुष दोनों का एक साथ सशक्तिकरण ना हो। और नारी और पुरुष दोनों का ये जो सशक्तिकरण होगा ये आध्यात्मिक सशक्तिकरण होगा। 2 शर्तें हैं। पहले तो 2 शर्तें हैं। पहले तो नारी ही नहीं, नारी पुरुष दोनों का होना चाहिए। और दूसरा, वो सिर्फ कानूनी या सामाजिक नहीं हो सकता, उसे आध्यात्मिक होना पड़ेगा। नहीं तो आप बना लो जितने कानून बनाने हैं फीमेल एम्पावरमेंट वगैरह के लिए, वो कानूनों से एक सीमित लाभ ही होता है। बस आप कानून बनाकर यही तो बोल सकते हो कि अगर वो गर्भवती है तो उसे 1 माह
माह की छुट्टी मिलेगी। कानून बनाकर बोल सकते हो ना, कानून ये भी बना सकते हो क्या कि बच्चा पैदा होने के इतने माह बाद उसे वापस भी आना पड़ेगा काम पर, इसका भी कानून बना सकते हो क्या? लेकिन ये तो कितनी बड़ी से बड़ी गुलामी है कि वो काम पर लौट करके ही नहीं आई। अब बताओ इसका कानून कैसे बनाए? तो कानून एक सीमा तक ही मदद कर सकता है। कानून ये कर सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी थी, आपको छुट्टी मिल गई, अच्छी बात है, आपको छुट्टी मिल गई, और जो आप लौट कर नहीं आई, अब ये एम्पावरमेंट है क्या? क्यों लौट कर नहीं आई? क्योंकि सामाजिक नियम कुछ ऐसा है, और सामाजिक नियम कुछ ऐसा है, और अपनी देह ने भी कुछ ऐसी चीज़ें चलाई, कहा कि क्या करना है, और भीतर का आलस और सुविधा की लत, और कहा क्या करना है, अब हम नहीं काम पर लौटकर जा रहे, अब कानून कैसे मदद करेगा आपकी? लेकिन यहाँ आध्यात्म मदद कर देगा। आध्यात्म कहेगा जितने दिन तक ज़रूरत थी काम से दूर रहने की, दूर रह लिए। देखो भाई, काम जिंदगी होता है, अब लौटना है, अब लौटना है, इसमें आध्यात्म चाहिए। प्रश्नकर्ता: सर, ये बताना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले मुझे संदेश मिला था कि इस माह हमें कोई शारीरिक व्यायाम संबंधी गतिविधि करनी है, तो मैं स्विमिंग और बास्केटबॉल पहले से ही ज्वाइन कर लिया था। आचार्य जी: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। प्रश्नकर्ता: धन्यवाद आचार्य जी, ये सब करिए, जरूर करिए, बिल्कुल करिए, और मैं तो कह रहा हूँ कि विपरीत लिंग के साथ करिए ना। ये कौन सा खेल है जिसमें आपको अभी याद है कि ये इसका जेंडर क्या है? सामने क्यों याद रखना भाई? ये ज़रूरी है कि पुरुष थोड़ा सा ज़्यादा शरीर से बलिष्ठ होता है, तो आप खेलोगे तो उसके जीतने की संभावना रहेगी। लेकिन फिर भी क्यों नहीं, उसके साथ आप जो भी खेल रहे हो, स्विमिंग, साइकिलिंग जो भी कर रहे हो, उसके साथ कर लो ना, क्या दिक्कत हो गई? पर समाज को बड़ी दिक्कत है, ये पुरुषों के साथ पानी में। अब देखो, वो जो दंगल फिल्म थी ना, जिसमें गीता बबीता थी, तो वो पुरुषों के साथ ही तो फाइट कर रही थी, और उन्होंने जीता भी और गोल्ड मेडल भी जीता। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं नहीं काम कर सकती हैं। इसीलिए लिंग विभेदीकरण, जेंडर डिफ्रेंशिएशन करना अच्छी बात नहीं है। बस थोड़ा सा अंतर प्रकृति ने महिला और पुरुष के बीच बनाया है, पर इतना ज़्यादा अंतर नहीं बनाया है कि बिल्कुल महिला को कमज़ोर, दबा, कुचला, शोषित ऐसा घोषित किया जाए। आप बहुत शक्तिशाली हैं, और आपके अंदर प्रकृति ने कुछ विशेष गुण और दे करके भेजे हैं, जैसे धैर्य है, सहनशीलता है, कर्मठता है, निष्ठा है, प्रेम है। ये स्त्री के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण होते हैं। तो अपने इन गुणों का लाभ उठाइए और जीवन में आगे से आगे बढ़िए और बेहतर से बेहतर करिए। अपने आप को पहचानिए। केवल स्त्री पुरुष ही नहीं, स्त्री ही नहीं, पुरुष में भी आत्मा के जो गुण होते हैं ना, वो 7 गुण होते हैं ना, प्रेम, शांति, दया, करुणा। तो ये सारी चीज़ें आत्मा की गुण होते हैं, ये शरीर का गुण नहीं होता है। तो अपने आप को पहचानिए कि आप आत्मा हैं और आप देह नहीं हैं। और देह आपको इसलिए मिला हुआ है ताकि जो आत्मा है उससे, आत्मा और देह का जब योग होता है तो उससे जो सांसारिक प्रकृतिगत क्रियाएं होती हैं वो संचालित होती हैं। इसलिए देह की भी अपनी इम्पॉर्टेंस है, और आत्मा अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक उसको देह न मिले, संसाधन न मिले, है ना। तो आत्मा चेतना है, बोध है, और शरीर उसका माध्यम है, और फिर दोनों मिलकर के जो काम करते हैं ना, वो फिर एक अच्छा काम होता है। तो इस चीज़ को अपन को समझना पड़ेगा। इसी को आत्मज्ञान और आत्मबोध बोलते हैं। ठीक है।